वजूद का दर्द। आज नरम कद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर देखते हो, आज नरम कद्दों पर लेटकर जिना की फिल्में देखते हो, कल ना नरम गद्दे होंगे न सुकून की नींद होगी, बल्कि उस वक्त तारे गिनोगे और रात तारे गिनते गिनते गुजर जाएगी। नींद तलब करोगे, जाकर पूछो, दो दो तीन तीन नींद की गोलियां खाने के बाद भी लोगों को नींद नहीं आती थी। जवानी में जराइम करने वालों को बुढ़ापा बहुत पुरसुकून नहीं मिलता, बल्कि नन्हे से बच्चे भी उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, जो अल्लाह के कानून का रिस्पेक्ट नहीं करते। जवानी कोई नहीं पूछता, और जब इंसान कंबल में मुंह छुपाकर बुढ़ापे में रोता है तो उस वक्त तो बहुत देर हो चुकी होती। मैं अपने जवानों से कहता हूं, तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने जो अपनी जवानी को गुनाहों में बर्बाद करके अपने आप को तबाह किया, तुम उस गलती के रास्ते पे न जाओ, बल्कि जवानी भी अल्लाह को पसंद है और जवानी की इबादत भी अल्लाह को पसंद है। इसलिए जवानी को गुनाह में गुजारने की बजाय जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जवानी में इबादत करने वाले को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी फजीलत अता फरमाता है जैसे रसूलों को अल्लाह कौम पे फजीलत अता फरमाता है। ये जवानों की फजीलत है जो अपनी रातों को गुनाह की बजाय खुदा की इबादत में गुजारता है। जब कोई जवान गुनाह से तौबा कर ले, 40 दिन तक आसमान में नूर की किंदीलें जलाई जाती। तौबा तो बहुत करने वाले करते हैं और सब अच्छे तौबा करने वाले, तौबा करने वाले सब बेहतरीन लोग हैं, तौबा करने वाले सबके मकाम है, शान है, इज्जत है, वक़ार है। लेकिन जब जवान गुनाह से तौबा करता है, हदीस पाक में आता है, 40 दिन तक अल्लाह नूर की किंदीलें रोशन करता है और फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, फुला फुला जवान ने तौबा की है, उसकी तौबा की खुशी में अल्लाह ने नूर की किंदीलों को रोशन कर दिया है। इसलिए जवानी में तौबा कर लो, जवानी गुजर जाएगी। मैं भी अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए, जवानी गुजर जाएगी। एक मर्तबा एक जवान ने देखा एक बूढ़े बाबा बुढ़ापे की वजह से जिनकी कमर झुक गई, बुढ़ापे की वजह से जिनकी कमर झुक गई थी, वो बूढ़े बाबा झुकी कमर से कहीं जा रहे थे। एक जवान ने उस बूढ़े को देखा। आजकल लोग बूढ़ों का मजाक उड़ाते, नौजवान लड़के बूढ़ों की मजा लेते हैं। दादा बूढ़े हो जाएं, अब्बा बूढ़े हो जाएं, नाना बूढ़े हो जाएं, मोहल्ले के पड़ोसी बूढ़े हो जाएं, याद रखना बूढ़ों की इज्जत करना सीखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो बूढ़ों की इज्जत करे। और आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं दूसरे मकाम पर, हदीस पाक का मफहूम है कि जिस बूढ़े को इस्लाम में बुढ़ापा आ गया, उसके हक को हल्का ना समझेगा मगर मुनाफिक, यानी वो शख्स मुनाफिक होगा जिनको बुढ़ापा इस्लाम में आया, उनके हक को जाय करने वाला, उनको हकीर समझने वाला, उसके अंदर निफाक की आदत होगी, मुनाफिकीन की सिफत होगी। इसलिए बूढ़ों की इज्जत करो। जब किसी मोमिन के सफेद बाल हो जाते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं, सफेद बाल वालों की दुआ को रद्द करने में अल्लाह हया फरमाता है। और अगर कोई मुत्तकी परहेजगार मोमिन बूढ़ा हो जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ये गुनाह अगर इससे हो जाए तो इसका गुनाह मत लिखना, इसलिए कि ये बूढ़ा हो गया।
और बुढ़ापे में, जवानी में कोई नफिल भी पढ़ता था, सुन्नते गैर मुक़द्दा भी पढ़ता था, कसरत से इबादत करता था, लेकिन जब बूढ़ा हो गया, कमजोर हुआ, तो अब सिर्फ बहुत ज्यादा इबादत नहीं कर पाता, कम इबादत कम कर पाता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ये कम इबादत इसकी क्यों है? तो फरिश्ते अर्ज करते मौला तू बेहतर जानता है कि ये बूढ़ा हो गया। अल्लाह इरशाद फरमाता है बूढ़ा मैंने किया, कमजोर मैंने किया, अब ये ज्यादा इबादत नहीं कर पाता, इबादत कम करे तो भी कम मत लिखना। जवानी में जितनी ज्यादा करता था वो सारी इबादतों का सवाब भी बुढ़ापे में लिखा जाएगा। बूढ़ों की भी फजीलत है, लेकिन जवान लोग बूढ़ों का मजाक उड़ाते हैं। मजाक ना उड़ाओ, उनकी इज्जत करो, उनकी तौकीर करो, उनकी ताजीम करो। तो एक बड़े मियां जिनकी कमर झुक गई थी, एक जवान ने सोचा चलो इनका मजाक उड़ाएंगे, इनकी मजा लेंगे। तो वो झुकी हुई कमर से जा रहे थे, तो जब किसी की कमर झुक जाए तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है, हालांकि वो ढूंढता कुछ नहीं, उसकी कमर झुकी होती। तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा बाबा क्या ढूंढ रहे हो, बाबा क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो? बड़े में समझ गए मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छी तरह याद रखना, सवाल कितना भी गंदा हो, इंसान के अच्छे अखलाक और आला ज़र्फ़ी की निशानी यह है कि जवाब अच्छे अंदाज से दिया गया। इसलिए कि लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दे, ईंट का जवाब पत्थर से देना ये किसी और का तरीका तो हो सकता है, मोमिन की शान नहीं हो सकती। और याद रखना ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले सर फोड़ सकते हैं, किसी का दिल नहीं जीत सकते, लेकिन पत्थर का जवाब फूल से देने वाले किसी का सर नहीं फोड़ते बल्कि लोगों के दिलों को जीता करते। एक जवान ने कह दिया बाबा क्या ढूंढ रहे, क्या तलाश कर रहे हैं? उस बड़े मियां ने जवान को देखा और मुस्कुरा के कहा बेटा मैं अपनी खोई हुई जवानी ढूंढ रहा हूं, मुझे जवानी की तलाश है बेटा। जब मैं भी तेरी तरह जवान था, तेरी तरह जवान सोचता था खूब इबादत करूंगा, इबादत के वक्त टाइम नहीं निकाल सकता था, जैसे तू बेकार बैठा ना मैं भी ऐसे बेकार बैठा। जवानी के वक्त जैसे तू हौज मौज मस्ती मजाक करता है ना, वैसे मैं भी करता था। मैं सोचता था कि बूढ़ा हो जाऊंगा, सब काम से फ्री हो जाऊंगा, फारिग हो जाऊंगा, अल्लाह ही अल्लाह करूंगा, इबादत ही करूंगा, नमाज ही पढ़ूंगा, मस्जिद की कबूतरी बन जाऊंगा, मस्जिद के कोने में बैठा रहूंगा, तिलावत के सिवा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन बेटा जब जवानी थी, हाथ पैर में ताकत और कुव्वत थी, जब इबादत करने के लिए अल्लाह ने ताकत कुव्वत दी थी, मैंने खेल कूद और गुनाहों में वक्त को गुजारा और सोचा था जब बुढ़ापे में करूंगा, लेकिन बुढ़ापा आया तो ऐसी कमर झुक गई कि अब मैं क्या इबादत, ऐसा हो गया, तबीयत में खराबी आ गई, क्या इबादत करूं? तो मैं अपनी जवानी को ढूंढ रहा हूं इस झुकी हुई कमर से, मगर तुझे नसीहत करता हूं जो गलती मैंने की है वो तूने न करना, जो जवानी को मैंने जाय की है तूने जाय न करना। यहाँ पर बैठे हुए अक्सर लोग जवान हैं, उर्स ज़ीनतुल अत्किया में आने वालों, जवानी में आप ज़ोहर में सिर्फ 12 नहीं बल्कि 14 भी पढ़ सकते हो, 16 भी पढ़ सकते हो, 18 भी पढ़ सकते हो, इसलिए कि जवान हो, नवाफिल ज्यादा पढ़ सकते हो। मेरे भाई जब तू जिम करने के लिए 1-1 घंटा लगा सकता है तो तू नवाफिल पढ़ने के लिए 10-20 मिनट का वक्त नहीं लगा सकता। मैं जिम करने का मुखालिफ नहीं हूं, मगर याद रखना जिम में और नमाज में फर्क ये है, जिम करोगे तो जिस्म बनेगा, लेकिन ये बने हुए जिस्म को कहां खर्च करोगे? जब ये जिस्म बनेगा जिम करके और नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये बने हुए मोटे खूबसूरत जिस्म को जिस पर नाश करते हो, बाजू बन गए, सीने बन गए, चेहरा बन गया, जिस्म इतना खूबसूरत हो गया। याद रखना मैं कोई आपको डराने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये हक़ाइक़ है, ये सच्चाई है, ये सदाकत है। जिम कर करके जिस्म को खूबसूरत बनाने वालों, अगर नमाज न पढ़ोगे इस हसीन खूबसूरत जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे। गोया के जिम करके मेहनत करके अच्छी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करके अल्लाह अकबर कब्र के कीड़ों की ग़िज़ा तैयार कर रहे हो, कब्र के
कीड़ों की गिज़ा का सामान तैयार कर रहे हो, जिम बिल्कुल करो, जरूर करो, जरूर करो, लेकिन 1 घंटा जिम को देने वालों 50 मिनट नमाज के लिए भी निकाल लो। एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम लगता है, अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो तो 50 मिनट का टाइम लगेगा। जिम करोगे तो जिस्म बनेगा, और नमाज पढ़ोगे तो जिस्म कब्र में महफूज रहेगा, जिस्म की हिफाजत होगी। अल्लाह अकबर। लेकिन हैरत की बात यह है, हम सबके लिए टाइम निकालते हैं, रब के लिए टाइम नहीं निकालते। अल्लाह अकबर। आइए, एक दिन वो जरूर आएगा मेरे भाइयों, जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा, जिस्म का रिश्ता रूह से मुनक़ते हो जाएगा। इबादत करोगे तो भी एक दिन दुनिया से जाना है, नहीं करोगे तो भी दुनिया से जाना है। अल्लाह को राजी करोगे तो भी दुनिया से जाना है, अल्लाह को राजी न कर सके माज़अल्लाह तो भी दुनिया से जाना है। झूठ बोलोगे तो भी दुनिया से जाना है, सच बोलोगे तो भी दुनिया से जाना है। मगर इतना याद रखना, अगर अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह को मना लिया और दुनिया से गए तो खुशी खुशी जाओगे दुनिया से, रोते रोते आए थे, मुस्कुराते मुस्कुराते जाओगे। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर अल्लाह को राजी न कर सके तो जिस दुनिया में रोते हुए आए थे, रोते हुए दुनिया से जाओगे। आइए, मैं आपके सामने एक मिसाल के जरिए से एक मोमिन और नेक बंदे की मौत और एक गुनहगार और फासिक व फाजिर की मौत का एक तस्वीर पेश करता हूँ। मौत की तैयारी करो, नमाज के लिए वक्त निकालो। रमजान शरीफ गुजरा है, पता नहीं कितनों ने रोजा रखा ना रखा। लोग क्या कहते हैं, मौलाना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। मैं पूछता हूँ मेरे भाई, जो कौम गुटके की मोहब्बत में फर्ज रोजे को तर्क कर दे, जो कौम अल्लाह और रसूल के नाम पे 12 घंटा गुटखा और सिगरेट और बीड़ी ना छोड़ सके, वो कौम अल्लाह रसूल के नाम पे दुनिया क्या छोड़ेगी। इल्ला माशाअल्लाह दुनिया ये सब कुछ समझ रही। ये जो खेल हो रहा है ना आपके साथ पूरी दुनिया में, तबाह करने का, बर्बाद करने का, जलील करने का, रुसवा करने, दुनिया जान चुकी है। हमारे पास खोखले नारों के सिवा कुछ नहीं, हमारे पास दर्द भरी गुफ्तगू के सिवा कुछ नहीं। नारे खोखले कभी इनकलाब पैदा नहीं करते। मैदान अमल, मैदान अमल के मुसाफिर बनो। मोमिन की, नेक मोमिन की, सच्चे मोमिन की और फासिक की मौत में फर्क है। आपका ये इलाका बंगाल का इलाका, बहुत सारे लोग कमाने के लिए सऊदी तक जाते, बहुत सारे लोग जो वो दुबई तक जाते, बहुत सारे लोग कलकत्ता जाते, मुंबई जाते। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज आप मुझे बताएं, एक बंदा बंगाल के छोटे से देहात से निकला, सऊदी पहुंचा, किसके लिए? कमाने के लिए, माल कमाने के लिए। छोटे से झोपड़े में रहता था, वहां गया, 8 घंटा नहीं 16-16 घंटे मेहनत की, पैसा कमाया, वतन को भेजा, पैसा कमाया, वतन को भेजा, पैसा कमाया, वतन को भेजा। अभी क्या बना? तो झोपड़े से बंगला बन गया। अभी क्या हुआ? कार खरीदी गई। अभी क्या हुआ? इतना बैंक बैलेंस हो गया। अभी क्या हुआ? इतनी जमीन खरीद ली, इतना खेत खरीद लिया। अभी क्या हुआ? ये वो सब। जब सब बन गया, अब सोचा कि चलो वतन वापस लौटते, वतन वापस लौटते। सच कहना, जब वो सऊदी से अपने वतन को वापस लौटेगा तो उसकी कैफियत क्या होगी? जो वतन को वापस लौटेगा उसकी कैफियत क्या होगी? उसका दिल चाहेगा ये हवाई जहाज इतना धीरे क्यों उड़ रहा है, ये और तेजी से उड़े, क्योंकि मैं पलक के झपकते वतन पहुंचना चाहता हूं। क्यों? अरे बरसों 16-16, 18-18 घंटे जो मेहनत करता रहा, सर का पसीना,
कलमों तक आता रहा, मैंने कुचेले कपड़े पहनकर लोगों की गुलामी करता रहा, मेहनत करता रहा, पैसे और दौलत कमाने के लिए मैंने क्या नहीं किया। अब सब मेरा जम गया, बन गया। अब वतन जा रहा हूँ, बरसों हो गए अम्मी को नहीं देखा, बरसों हो गए अब्बू को नहीं देखा, बरसों हो गए बच्चों को नहीं देखा, बरसों हो गए बीवी को नहीं देखा। अल्लाह अकबर, वो मेरे बचपन के दोस्त, वो मेरे बचपन के यार, वो मेरे अहबाब, ये सब मैं देखूंगा। वतन जाऊंगा, शान से मेरी जिंदगी गुजरेगी, बीवी तबस्सुम करके इस्तकबाल करेगी, माँ सर पे प्यार का पल्लू डालेगी, बाप सीने से लगाएंगे। अल्लाह अकबर। बोलो इस तसव्वुर से वो सोचता है मैं उड़ के चला जाऊं, मैं जल्दी चला जाऊं। और जैसे जैसे वतन करीब आता है उसके दिल की धड़कनें तेज होती जाती है, जल्दी से आ जाऊं, जल्दी पहुंचूं, क्योंकि मैं सारी चीजों को समेटूं। बिला तशबीह, बिला तमसील, हम भी परदेश में आए हैं, हम देश में नहीं है, हम इस दुनिया में परदेश में है। इसलिए कि हमारा असल वतन क्या है, कुर्बे इलाही से चले थे हम, पैदा कहाँ हुए असल में, हम जन्नत से चले थे। अल्लाह अकबर। हमारा असल वतन जन्नत है, क्योंकि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में बनाया था, उनके वजूद को जन्नत में तरतीब दिया गया था। तो असल वतन हर मोमिन का अल्लाह अल्लाह जो है वो जन्नत है। लेकिन इस दुनिया में परदेश में इंसान जिंदगी गुजार रहा है, और जो लोग इस परदेश में कभी तहज्जुद पढ़ के मेहनत करते हैं, कभी नमाजें पढ़ के मेहनत करते हैं, कभी तिलावत करके मेहनत करते हैं, तो ये सब कमा कमा के नेकियां अपने देश में भेज रहे हैं। और अल्लाह अल्लाह कोई मस्जिद बना रहा है जमीन पर, उसके लिए महल बन रहा है जन्नत में, कोई मदरसे का ताउन करके मेहमानाने रसूल की खिदमत कर रहा है, तो जन्नत में दर्जे बुलंद हो रहे हैं। ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो बन रहा है। एक वक्त आएगा ये परदेश छोड़कर जब देश की तरफ लौटना होगा, जिसे आखिरत कहते हैं, वतन की तरफ लौटना होगा। हर मुसलमान तो कहते हैं ना जब कोई इंतकाल करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। आए थे अल्लाह की तरफ से, जाना भी अल्लाह की तरफ है। मगर मुसलमानों, हमें आना तो याद है कि हम पैदा हुए, मगर हमें जाना याद नहीं रहा कि जाना भी है। इस दुनिया में दिल लगाने वालों, दुनिया के अंदर डूबकर खुदा को नाराज करने वालों, रसूलुल्लाह से रिश्ता कमजोर करने वालों, एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। मौत की तलवारें जो हमारे सरों पे लटक रही है, बहुत जल्दी से वो जिस्म और रूह के अंदर तफरीक कर देगी। जाना है भाइयों, जरूर जाना है, पता नहीं कौन कब जाएगा। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही कि क्या कानून है, कुदरत का दस्तूर क्या है। आने वाले आते हैं तो तरतीब से आते हैं, पहले दादा आएगा, फिर अब्बा आएगा, फिर बेटा आएगा, यही है ना, फिर पोता आएगा। तरतीब आने में तो तरतीब है, जाने में कोई तरतीब नहीं है। किसने कहा पहले दादा दुनिया में आया था तो दादा ही दुनिया से जाएगा? नहीं, दुनिया में दादा पहले आया था, बाप भी जा सकता है, खुद भी जा सकता है। इसलिए हर वक्त तैयारी करो, हर वक्त खुदा को राजी करने की कोशिश करो। और जो तैयारी कर लेते मेहनत करके, वो नेकियां जो अपने देश में भेजते हैं, जब मौत का फरिश्ता आएगा वो सोचेगा जरा जल्दी करो। इसलिए कि दुनिया में कि मैं मुल्क से बेमुल्क हुआ था तो बीवी का प्यार देखने के लिए लौटा, माँ बाप का प्यार देखने के लिए लौटा, लेकिन कुर्बान जब मैं अपनी असल वतन लौटूंगा जिसे जन्नत कहते हैं, तो वहाँ रसूलुल्लाह का तबस्सुम होगा। गौसे आजम का दामन जब पकड़ने में मैं नमस करता हूँ, उस गौसे आजम का दीदार करूंगा, गरीब नवाज का दीदार करूंगा, साबिर पाक का दीदार करूंगा, मखदूम अशरफ का दीदार करूंगा, अपने मुर्शिद का दीदार करूंगा। जन्नत में जिस बुजुर्गों की ज़ियारत की तमन्ना करोगे, उस बुजुर्ग की ज़ियारत कर लोगे, तो इंसान सोचता है जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चलो। लेकिन अल्लाह अकबर, ये मोमिन की, नेक की, मुत्तकी की मौत का पस मंजर है कि वो आया था दुनिया में रोते हुए, मुस्कुराते हुए जाता है। क्यों? इसलिए कि पता है खुदा के कुर्ब में जाना है, खुदा की बारगाह में जाना है, रसूलुल्लाह के कुर्ब में जाना है। इसीलिए तो बिलाल हबशी विसाले रसूल के बाद पूरी जिंदगी कभी नहीं मुस्कुराए, लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया तो आपकी बीवी ने कहा हाय गम, तो आपने बीवी से कहा खामोश रहे, काय का गम, अरे ये बोल कि क्या खुशी है कि आज दुनिया में है, कल
मुस्तफा जाने रहमत से मुलाकात का दिन है, कल हुजूर की ज़ियारत का दिन है, कल दोस्तों से मिलने का दिन है। इसको हज़रत यासी गाज़ीपुरी ने यूं निभाया है, आज भूले न समाएंगे कफन में यासी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। ये नेक लोग, परहेजगार लोग, सच्चे मोमिन लोग, ये उनकी मौत है। अल्लाह अकबर। लेकिन जो गुनाह करेगा, फिस्क व फुजूर करेगा, जराइम करेगा, उसकी मौत कैसे है? जैसे आपके अपने वतन में कोई किसी का मर्डर करके, किसी को कत्ल करके बंबई भाग गया हो और भागने के बाद इधर उधर छुपता फिर रहा हो, अय्याशी कर रहा हो, ऐश कर रहा हो, वतन में कत्ल कर दिया, जराइम कर दिया, इसको उसको मार डाला, चोरी कर दी, बदनामी हाथ ले ली और उसके बाद चला गया मुंबई, कलकत्ता, सऊदी, इधर उधर। फिर एक वक्त आया कि उस तक पुलिस पहुंची, उसको पकड़ा, हाथ में हथकड़ी डाली और उसको ट्रेन में या फ्लाइट में बिठाकर जब वतन लाया जा रहा है। बताओ, पहला बंदा भी वतन आ रहा था, ये भी वतन आ रहा है। वो सोच रहा था फ्लाइट धीरे क्यों चल रही है, ट्रेन धीरे क्यों चल रही है, वो जल्दी वतन पहुंचना चाहता था। लेकिन जब इसके हाथ में हथकड़ी होगी तो वो बंदा सोचेगा काश के जल्दी ट्रेन न पहुंचे, काश के जल्दी फ्लाइट न पहुंचे। हालांकि वतन जा रहा है, लेकिन क्यों जाना नहीं चाहता, क्यों ताखीर चाहता है, क्यों कुड़ रहा है? इसलिए कि कुछ अच्छे काम नहीं किए, बदनामी मोल ली। जानता है जब हथकड़ियों के साथ वतन जाएगा तो कितनी जिल्लत होगी, कितनी रुसवाई होगी, कितनी बदनामी होगी। यही तो होगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, पासपुर्स की जाएगी क्योंकि काम अच्छा नहीं किया। अब बताएं, जैसे जैसे वतन आएगा वैसे वैसे वो शर्मिंदा होगा, लेकिन उसकी शर्मिंदगी उसको काम देगी। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ, याद रखना जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उनकी कब्रों का निशान मिट गया, उनको कोई याद करने वाला नहीं रहा। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, आज से पहले जो हुआ सो हुआ। आज सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। दो छोटी छोटी बातें गुफ्तगू करके अपनी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ, टाइम पूरा हो रहा है। बल्कि मुझे तो कहा गया था 10 साढ़े 10 बजे ही महफिल खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी वजह से हम लेट हुए। हालांकि मुझे पता चला है इतनी ताखीर तक जो वो जल्दी से इस उर्स का जलसा नहीं चलता, यहाँ जल्दी खत्म हो जाता है। और यहाँ के लोग तो जल्दी खाना खाने के आदी हैं और अब 12 से जायद हो रहे हैं। इसलिए मैं आपकी आंतों की बद्दुआ लेने की बजाय आपकी दुआ लेकर के जल्दी से गुजर जाना चाहता हूँ। दो बातें, एक बात याद रखना, बहलूल दाना, बहलूल हारून रशीद के दौर के बहुत बड़े मजसूब बहलूल दाना, आप बगदाद में ऐलान करते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। बस यही धुन में ऐलान करते फिरते थे बहलूल। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे। एक दिन किसी का इंतकाल हुआ, हारून रशीद और दीगर लोग भी कब्रिस्तान में गए तो हारून रशीद और दीगर लोगों ने क्या मंजर देखा कि जो बस्ती में ऐलान करते हैं बहलूल, लोगों अल्लाह से सुलह, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। अब कब्रिस्तान में तो बहलूल आसमान की तरफ देखकर कहते अल्लाह इनसे सुलह कर, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, इन कब्र वालों से सुलह कर ले। किसी ने पकड़ के कहा बहलूल तेरी बोली क्यों बदल गई? जब बस्ती में थे तो कहते थे लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, और अब कब्रिस्तान में आके बोली बदल लो, कहते अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले। बहलूल ने सर्द आंख खींची और फरमाया नादानो, जब तक इंसान जिंदा है अल्लाह इंसान के गुनाह माफ करके उससे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह उससे सुलह करना चाहता है, यानी उसको माफ करना चाहता है, उसको बख्शना चाहता है, उसकी तौबा को कबूल करना चाहता है। बल्कि उसकी शान तो ये है कि जब रात का आखिरी हिस्सा आता है तो रहमत की चादर फैलाकर कहता है रात के पापियों सुबह होने से पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें बख्श।
जब शाम का वक्त आता है तो वो रहमत की चादर फैलाकर कहता है, दिन के पापियों, सूरज गुरूब होने से पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो फरमाता है, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तुम नाफरमानी उसकी ना करो, वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। वो तो तुम्हें करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार कर। किसी ने मुझसे कहा, ये तू कहां से लाया, ये करोड़ों माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। मैंने कहा, जब उसके इल्म की हद नहीं है तो उसके प्यार की हद कहां से। खुदा वही तो है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ना उसके इल्म की हद है, ना उसकी कुदरत की हद है, ना उसके हुस्न की हद है, तो फिर उसकी मोहब्बत की हद बंदियां कैसे करोगे। करोड़ों माएं अगर बफर्ज़े मुहाल किसी एक बच्चे की हो जाएं, तो वो करोड़ों माएं मिलकर एक बच्चे को जितना प्यार नहीं दे सकती, उससे ज्यादा मेरा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। उसके प्यार की कोई हद है। अगर माँ बाप की नाफरमानी करो तो माँ बाप कहते हैं मेरे घर से निकल जा। हम तो इतनी नाफरमानी उसकी करते हैं, कभी उसने नहीं कहा कि मेरी जमीन से निकल जा। कभी कहा माँ बाप पनिशमेंट के लिए, तादीबी कार्रवाई के लिए, सजा के तौर पे कहते हैं तुझे खाना नहीं मिलेगा। ए अल्लाह तेरी अजमतों पे कुर्बान, माँ बाप कहते तुझे खाना नहीं देंगे, लेकिन हमने इतने गुनाह किए, तूने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा खाना बना कर दूं। सोचो तो कितना प्यार करता है। लेकिन सबके प्यार की कदर करने वालों, क्या कभी तुमने रब के प्यार की कदर की? हमने अल्लाह की मोहब्बतों की कदर की। रात की तारीकी में, हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है जैसा कि उसकी शान है, और हर रात कहता है मुझसे बख्शिश मांगने वालों बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूं, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो बहलूल ने कहा, मैं इसलिए कहता था कि अल्लाह से सुने कर लो, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है खुदा उसको माफ करने वाला है और उसको माफ करना चाहता है, लेकिन इंसान तौबा नहीं करना चाहता। लेकिन जब मर के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है, अब इंसान माफी मांगता है, लेकिन अल्लाह उसको माफ करना, क्योंकि उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। मौत की आखिरी हिचकी के वक्त तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। गैब के पर्दे उठने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। हिजाबात उठने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर कोई तौबा नहीं कर सकता। इसलिए कि फिरौन ने भी तो डूबते डूबते कहा था ना कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके बाद उसको जवाब दिया गया बहुत देर हो चुकी बंदे। गौर फरमाएं, गौर करें आप। और आज फिरौन निशान इबरत बन गया। तो अल्लाह ने तौबा का वक्त दिया, तौबा कर लो, बदल जाओ। लेकिन वो तौबा नहीं कि गालों को पीटो, कानों को खींचो। सूफिया फरमाते हैं बकरी के थन से जिस सुराख से दूध निकल जाता है, दोबारा उसी सुराख से थन में दूध नहीं जा सकता। तो जैसे बकरी के थन से दूध निकलने के बाद उसी सुराख से दोबारा थन में दूध नहीं जा सकता, तौबा करके जो गुनाह से निकल जाए फिर उस रास्ते न जाए, इसको कहते सच्ची तौबा करने वाला। और जो ऐसी तौबा करता है उसके बारे में ऐलान है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। हमने इस्तिग़फ़ार तो बहुत किया, लेकिन सच्ची तौबा कब करोगे? तो ये पहली बात थी। दूसरी और आखिरी बात थी, मरने के बाद बहुत इबरतनाक अंजाम होता है गुनहगारों का। अपनी दुनिया में मस्त हो, कभी मौत की तैयारी भी करो, अल्लाह को कभी राजी करने की कोशिश करो, गालियां देने की बजाय दुरूद शरीफ पढ़ो, गीबत करने की बजाय नाते पढ़ो, वक्त को जाये मत करो, मरने के बाद पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं है। एक मर्तबा दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ये मेरी इतनी जमीन, वो मेरी उतनी जमीन के लड़ रहे थे। लड़ते हैं लोग, मैं समझता हूँ चार भाइयों तो शायद ही कुछ भाई ऐसे हो कि जिनमें आपस में लड़ाई ना हो, एक दूसरे पे केस तक करते हैं। पहले केस करते थे, अब तो लोग एक दूसरे पे भाइयों पे जादू भी करवाते। हदीस पाक का मफहूम है कि जादू करने वालों के लिए डर है कि कहीं उनका खात्मा कुफ्र पर ना हो। जादू करने वालों के लिए कहा गया
कि शबे बरात में भी उनकी मगफिरत नहीं होती, शबे बरात में भी उनकी बख्शिश नहीं होती जब तक वो तौबा न कर। जादू करने कराने वालों के लिए कहा गया, अगर किसी जादूगर के पास जाता है तो 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करता है ना उसकी दुआ कबूल करता है। लड़ाई झगड़े चल रहे, दिलों में कीने हैं, एक दूसरे पे केस कबाड़ी चल रही, दो भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन वो मेरी जमीन, मेरी जायदाद इतनी मेरी। ऐसे में एक टूटा हुआ कटोरा वहां पर पड़ा हुआ था। टूटे कटोरे से आवाज आई, अचानक टूटे कटोरे से आवाज आई, ए लड़ने वालों, मेरी जमीन कहने वालों, जरा मेरी भी कुछ सुन लो। अब आप इसको ये कह सकते हैं कटोरे की फरियाद, टूटे कटोरे ने फरियाद की, मेरी भी सुन लो। जाहिर सी बात, जब मिट्टी का टूटा हुआ प्याला कटोरा बोल पड़ा, मेरी भी सुन लो। अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसे चाहे कुव्वते गोयाई दे, मेरे अल्लाह की शान है। तो जब टूटे कटोरे से टूटे प्याले से आवाज आई तो ये अपना झगड़ा भूल गए दोनों भाई, उसकी तरफ मुतवज्जो, ये तू बोल रहा है? तो कटोरे ने कहा, मिट्टी के उस प्याले ने कहा, क्या सदियों पहले फुला फुला नाम का एक बादशाह था, उसको पहचानते हो? कहा बिल्कुल पहचानते हैं। कहा वही बादशाह, मैं वही बादशाह हूं जो तुमसे मुखातिब हूं। तो वो बादशाह तू कैसे मुखातिब? का जैसे आज माल की मोहब्बत में तुम अल्लाह को भूल गए, इतनी वसी और अरीज सल्तनत अल्लाह ने मुझे दी थी, मैं भी अल्लाह को भूल गया, अल्लाह की नाफरमानी में मसरूफ हो गया, खुदा की नाफरमानी करने लगा। एक दिन आया मेरी मौत हो, मैं मर गया। जब मर गया तो मुझे जैसे औरों को दफन किया जाता है मुझे भी दफन करते, और मेरा जिस्म मिट्टी में मिल गया, मैं मिट्टी हो गया, मिट्टी ने खा लिया मेरे जिस्म को। और सदियों में ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, मिट्टी तो ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो कहा इतना बड़ा बादशाह था, जब मिट्टी ने खा के मुझे मिट्टी कर दिया, और सदियों में नीचे की मिट्टी जब ऊपर को आई तो फिर क्या हुआ? मेरे ऊपर लोग पेशाब करते थे, पाखाना करते थे। देखो आखिरत की तैयारी न करने वालों का अंजाम। मरने के बाद किन किन पे पेशाब किया जा रहा है, किन किन पे पाखाना किया जा रहा है, किसको पता? क्या समझते हो खाना, सोना और अच्छे कपड़े पहनना यही जिंदगी है? कब्र के अंदर का तो सोचो, गौर करो अल्लाह के बंदो, सोचो। आवाज आ रही है टूटे हुए प्याले से, लोगों ने मेरे मुंह पे पेशाब किया, पाखाने की, इसलिए कि जिस्म मिट्टी में मिल जाए मगर रूह का ताल्लुक तो मौजूद रहता है, एहसास तो रहती है। और जिन जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ होती है उन चीजों से मुर्दों को भी तकलीफ होती है। लेकिन करतूत तो लोगों की करतूत है, लोग मुंह पे पेशाब पाखाना करते रहे। और फिर क्या हुआ? मिट्टी मिट्टी में मिली, एक कुम्हार आया, वो मिट्टी को उठा ले, और उठा ले जाने के बाद मेरी मिट्टी जिस मिट्टी में मिल गई थी उसको जो है वो कुम्हार ने सड़ाया, गलाया और उसका कटोरा बनाया। कटोरा बनाकर उसको आग में जला करके पकाया, और वही मेरी मिट्टी जिस मिट्टी में मिली थी उससे कटोरा बना, और कटोरे को बाजार में बेचा। और उस कटोरे को जब बाजार में बेचा गया तो फिर लोग किसी ने खरीदा, और खरीदने के बाद फिर उसको खूब इस्तेमाल किया, फिर किसी कनीज का पैर उससे टकराया और वो कटोरे टुकड़े हो गए, और लाकर उसको यहाँ फेंका गया। ओ जमीन पे लड़ने वालों, इबरत हासिल करो, इतने बड़े बादशाह की मिट्टी का ये हाल किया गया। देख अपनी दौलत पे क्या इतना, अपनी दौलत पे क्या नाश करे। हुजूर सरकार मौलाए कायनात के सामने एक खूबसूरत कटोरा लाया गया, कटोरा देख के रो पड़े। लोगों ने कहा कटोरा देख के क्यों रोते हैं? का फरमाते हैं पता नहीं कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इस मिट्टी में मिली होगी, तब कहीं जाकर के ये खूबसूरत कटोरा तैयार हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी मिट्टी से भी कटोरे बने।
ऐसा ना अपनी मिट्टी पर भी लोग पेशाब करें। अल्लाह याद रखना, अल्लाह के बंदो, जो अल्लाह को भूल जाते हैं वो इबरत बन जाते हैं, और जो अल्लाह को याद रखते हैं वो लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी बस्ती के एक छोटी सी शख्सियत, वजूद के एतबार से दुबली पतली शख्सियत, लेकिन अल्लाह को राजी किया, खुदा ने कितनी बुलंदी अता की। आज उनके चर्चे सिर्फ आपके बंगाल में नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर बेशतर कोई हाल उनके नाम से मंसूब है, कोई मदरसा उनके नाम से मंसूब है, कोई दरसगाह उनके नाम से मंसूब है। गोया कि ये बात पता चल रही है, जो अल्लाह के लिए जीते हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि लोगों के दरमियान जिंदा रहते हैं। आइए हम भी कुछ ऐसे काम करें। बंगाल वालों, आपकी बस्ती में अभी भी जहालत बहुत ज्यादा है, तालीमी कमी बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है। ये हम सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। जब कोई कौम को गुलाम बनाना होता है तो दुनिया की बड़ी ताकतें दो काम करती है, एक जाहिल बनाती है, एक गरीब बनाती है। जाहिल और गरीब बनाने के बाद फिर गुलाम बनाती है। इसलिए जिहालत का खात्मा भी करो और गुर्बत का खात्मा भी करो। जो नौजवान माँ बाप के दम पे पलते हैं उनको मेरा मशवरा है, माँ बाप के दम पे पलने वालों, माँ बाप के दम पे न पलो, बल्कि खुद कमाओ, खुद मेहनत करो, खुद काविश करो और अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करने की कोशिश करो। क्योंकि रिवायतों में आता है कि कभी कभी गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इसलिए मालदार बनो, अब माल कमाओ, हलाल जरिए से मालदार बनो। लोग कहते हैं अरे इस्लाम तो गरीबों का मजहब है। जिसने भी आपको ये पट्टी पढ़ाई उसने सही नहीं बताया। गरीबों का मजहब है, इस्लाम गरीबों का मजहब कहाँ है? जिस मजहब में ज़कात का तसव्वुर हो वो गरीबों का मजहब कैसे हो सकता है? जिस मजहब में हज का तसव्वुर हो वो गरीबों का मजहब कैसे हो सकता है? जिस मजहब में बीमार पड़ो तो सदका दो, कोई गलती हो जाए तो गुलाम आजाद करो, ये गलती हो तो गुलाम आजाद, कसम झूठी खाली तो गुलाम आजाद, और इसी तरह रोजा तोड़ा तो गुलाम आजाद। ये गुलामों की आजादी कौन कर सकता है? जो खुद गुलाम होगा वो गुलाम आजाद करेगा, या जो आका होगा वो गुलाम आजाद करेगा? आप मुझे बताएं, हमारे मजहब में तो कौन कहता है कि इस्लाम गरीब? हाँ, चंद लोग गरीब हुए हैं, लेकिन अक्सरियत मालदारों की। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी दौर में ज़ाहिरी आमदनी उस जमाने में लाखों की हुआ करती थी, मगर शान ये थी सुबह आता था शाम तक सब बांट दिया करता। ये एक अलग बात है, लेकिन ये मालदार बनो, माल पे तवज्जो दो, मेहनत करो। अगर औरों के कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया में खड़े होना है तो मालदार बनो। और दूसरी चीज, तालीम पर मेहनत। कोई बेटा बेटी जाहिल न रहने पाए, अनपढ़ न रहने पाए, पढ़ाओ और आला से आला तालीम दो। 10-15 साल अगर तालीम और दौलत पे मेहनत कर लोगे तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। लेकिन याद रखना, मालदार और तालीम याफ्ता बनने से पहले दीनदार बनने की कोशिश करना, वरना ये मालदारी आपको फिरौन न बना दे, ये तालीम आपको शैतानत की तरफ न ले जाए। इसलिए पहले दीनदार बन जाओ ताकि मालदारी आपको उस्मान गनी का सच्चा गुलाम बना दे, अब्दुल रहमान इब्न औफ का सच्चा गुलाम बना दे, और तालीम आपको इमाम आजम अबू हनीफा का सच्चा गुलाम बना दे, इमाम मालिक का सच्चा गुलाम बना दे। इसलिए मेरी गुजारिश है, दीनदारी के साथ मालदारी और तालीम पर मेहनत करो। मैंने तो तय कर लिया है कि हर जलसे में लोगों को ये कहूं कि मालदार बनो, दीनदार बनो, तालीम याफ्ता बनो, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को। 8 घंटे मेहनत करने की बजाय 16 घंटे मेहनत करो, 18 घंटे मेहनत करो, और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला कराओ। ये नहीं कि गवर्नमेंट के उन स्कूलों में डाल दिया जहाँ ना टीचर आ रहा है, ना कोई पढ़ाई का इंतजाम है, ना छत है, ना ये अच्छी से अच्छी तालीम का इंतजाम करो। याद रखना, उर्दू अपने घर में पढ़ाओ, अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को तालीम दिलाओ, और इसके रसूल का सच्चा पाबंद बनाओ। इसलिए कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। लोग कहते हैं तालीम हासिल करके हजरत क्या होगा, क्योंकि नौकरी तो मिलती नहीं,
मैं फिर कहता हूँ, मुसलमान अपने बच्चों को नौकरियों के लिए नहीं पढ़ाते, बल्कि मुसलमान अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। याद रखना, अनपढ़ के खाने का अंदाज और पढ़े लिखे के खाने के अंदाज में फर्क होगा। अनपढ़ के गुफ्तगू करने के अंदाज में और पढ़े लिखे के गुफ्तगू करने के अंदाज में फर्क होगा। अनपढ़ के उठने बैठने में, पढ़े लिखे के उठने बैठने में फर्क होगा। मेरे आका मौलवी कायनात बनकर आए थे, हुजूर ने तालीम दी, तरबियत दी, अरब के बोरिया नशीनों को खुदा की पहचान अता की। जो नमक और काफुर में फर्क नहीं कर सकते थे, उनको कैसर और किस्रा का ताजदार बनाया। जो जिहालत की वादियों में भटक रहे थे, अल्लाहु अकबर, उनको इतना इल्म से आरास्ता कर दिया कि कायनात में फिर उन जैसा इल्म वाला नजर नहीं आया। इसलिए मेरी गुजारिश है, माएं और बहनें भी मौजूद है, अपने बच्चों को, बच्चियों को आला तालीम दिलाओ दीनदारी के साथ। और नौजवानों से कहता हूँ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर अपने वक्त को बर्बाद करके रात में 4 बजे जागोगे, दोपहर में 12 बजे तक सोओगे, तो कारोबार कैसे करोगे, तालीम कैसे हासिल करोगे? जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। लोगों की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, मुसलमान की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। तुम लोगों से पहले उठो, कारोबार पे मेहनत करो। और याद रखना, अगर अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दे दी है तो सिर्फ खुद गर्ज और सेल्फिश न बनो, बल्कि दूसरों की मदद करो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे। कर रहा हूं बयां, इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, मगर अल्लाह ने हमें दर्द दिल के लिए पैदा किया। एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की मदद करो। मरने के बाद किसी को कांधा देने की बजाय जीते जी उसको कांधा देने की कोशिश करो, उसको तरक्की पर ले जाने की कोशिश करो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसे पुश करने की कोशिश करो। और एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय हौसला देकर जय वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसलिए कि आप किसी को हौसला दोगे, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हौसला देने का सवाब जरूर मिल जाएगा। अल्लाह को किसी को तरक्की दे तो आपके पैर खींचने से उसका क्या होना है, अल्लाह किसी को तरक्की दे तो आपके हौसला देने से क्या होना है। लेकिन इतना जरूर है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की मौजूदगी में एक भिखारी आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कुछ दे दीजिए। तो मेरे आका ने देने से पहले अम्मा आयशा से कहा, आयशा मुझे कहो कि हुजूर इसको दे दो। अम्मा आयशा ने कहा, हुजूर आप तो बड़े सखी हैं, मैं नहीं भी कहूंगी तो आप देंगे। फरमाया, तुम नहीं भी कहोगी तो जरूर दूंगा, लेकिन कह दो ना। नहीं भी कहोगी तो दूंगा, लेकिन अगर कह दोगी तो इस सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। कह दोगी तो इस सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। बस इसी तरह अल्लाह जिसे चाहता है तरक्की देता है। तुम्हारे हमारे करने से कुछ होता नहीं, मगर पुश कर दोगे तो उसकी तरक्की के सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। आगे बढ़ाने के, अभी जैसे मुफ्ती साहब किबला ने या अल्लामा अशफाक साहब ने हमें बताया कि मुलाकात के दरमियान के मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये खुसूसी करम है कि हम लोग तो स्कूल पढ़ रहे थे बचपने में, हमें स्कूल से निकाल कर ये कहा कि चलो मदरसा पढ़ो, और कई बच्चों को लेकर गए, और आज वो बच्चे कौम का मेमार बनकर के खड़े हुए हैं। मेयारे सुन्नियत, मेयारे कौम, मेमारे कौम बनकर आज लोगों के सामने खड़े हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आप भी किसी पे मेहनत करो, वो बड़ा इंसान बन जाए और उसके जरिए से बड़ा काम हो। तो मुमकिन है कोई आपको न जाने, लेकिन उसके अजर में आप बराबर के शरीक हो सकते हैं। इसलिए दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अच्छा।